हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने उसकी प्रोसेस देखी थी, कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है, कौन कौन से टेंस उसके अंदर चेंज किए जाते हैं। तो हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल्स हो तो आपको क्या चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके मॉडल्स होते हैं कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, डेट टू, ये सब आपके मॉडल्स होते हैं। तो अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल आ जाए तो आपको उसको कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए आपका रूल फर्स्ट है, यदि सेंटेंस में मॉडल हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी ही आएगा। अगर सेंटेंस के अंदर बी आ रहा है, अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल आ रहा है तो मॉडल के जस्ट बाद में आपको वर्ब की जगह लगाना है बी। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक्टिव का ए लिख दिया और पैसिव का पी लिख दिया है। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो है शी कुड हेल्प हिम, शी कुड हेल्प हिम। तो अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये कुड था, मॉडल था, तो इसके जस्ट बाद में हमने बी लगाया है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट पहचानोगे कैसे, तो आप ऑब्जेक्ट ऐसे पहचान सकते हो कि जो भी वर्ब होती है वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो यह हेल्प हमारी वर्ब है और हेल्प के बाद में सीधा हिम है। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ही को इधर का इधर चेंज हो जाता है और इधर का इधर चेंज हो जाता है। तो वहाँ हिम था तो हिम को हम चेंज कर देंगे ही के अंदर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था जब हम उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आए तो वो ही में चेंज हो गया। ये मॉडल था तो मॉडल का मॉडल और इसके जस्ट बाद में बी लग गया। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी वर्ब की आप फॉर्म लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ हेल्प को हमने हेल्प्ड में चेंज कर दिया। ही कुड बी हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना होता है तो बाई, और जो शी था उसको जब आप इधर लेके जाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। शी को हमने चेंज कर दिया हर के अंदर। तो शी कुड बी हेल्प बाय हर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू मस्ट राइट अ लेटर। अब ये राइट वर्ब है, इसके जस्ट बाद वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो जाएगा। अ लेटर मॉडल्स का मॉडल रह जाएगा, इसके साथ बाद में आप बी का यूज कर लोगे। और लेटर मस्ट बी, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न, और ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगाना होता है, आपने बाय लगाया, और यू को हम यू में ही रखते हैं। अ लेटर मस्ट बी रिटर्न बाय यू। ये थे आपके अगर सेंटेंस में मॉडल्स हो तो वो कैसे चेंज किया जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो। यहाँ तो जो सब्जेक्ट थे वो इम्पोर्टेंट थे, तो जब आपने इनको ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो आपने इनको राइट किया, चेंज भी किया। लेकिन अगर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो आप इनको ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं करोगे और ना ही इनसे पहले आप बाय का यूज करोगे। तो अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो होते कौन कौन से हैं, वो होते हैं पीपल, ऑल पीपल भी आ सकता है, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन। ये सब टाइप्स के होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इनका यूज आप करो तो सही और ना करो तो भी सही। तो इसके एग्जाम्पल आप देखो, एक्टिव का है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो जब पैसिव में आप चेंज करोगे तो टेक के बाद में टी है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह ले आओगे तो टी। अब टी सिंगुलर है और पीपल के बाद में जस्ट फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, तो आपने इसको मतलब डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस होता है वो वाला था। पीपल प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे एस और एस नहीं लगा। तो फर्स्ट फॉर्म थी तो आपने इसको इज एम आर में चेंज करना है। टी सिंगुलर में काउंट किया जाता है इसलिए आपने इसके साथ इज का यूज किया। टी इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। आपने यहाँ पे बाय पीपल नहीं लगाया क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। सेकेंड एग्जाम्पल है समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो वेट यहाँ पे वर्ब थी, तो वर्ब के जस्ट बाद में यू आ रहा था। फोर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है,
तो यू था तो यू प्लूरल होता है, ईजेएमआर को हम ईजेएमआर में ही चेंज करते हैं, साथ में बीइंग लग जाता है। तो यू आर बीइंग वेटिंग इज था इसलिए इसके साथ आईएनजी लग रहा था, लेकिन अब आपको थर्ड फॉर्म यूज लेनी है। तो वेट इन द रूम, बाय समवन लगाने की आपको कोई नीड नहीं है। इसमें आपको नोट करने की एक चीज़ है, तो आप यहाँ पे नोट करना, सम पीपल एंड मैनी पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। जो आपने उधर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखी थी उनमें सम पीपल और मैनी पीपल काउंट नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ही होती हैं। तो जब भी आप इनको पैसिव में चेंज करोगे तो बाय सम पीपल और बाय मैनी पीपल का यूज होगा। एग्जाम्पल, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। आपने यहाँ पे बाय मैनी पीपल का यूज़ किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्टिव का, सम पीपल डू नॉट ईट अनियंस। तो आप जब इसको पैसिव में चेंज करोगे, ईट के बाद में जस्ट अनियन आ रहा था, तो अनियन आपका हो गया ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट में ले आओगे। तो अनियंस बहुत सारे हैं इसलिए आपने यहाँ पे आर का यूज किया। अनियंस आर, यहाँ पे डू नॉट था, डू डज आ जाए तो आपको ईजेएमआर में चेंज करना था, तो आर आ गया अनियंस के साथ। नॉट का नॉट, ईट की आपको लगानी है थर्ड फॉर्म, तो ईटन बाय सम पीपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम और अलग तरीके से सेंटेंस चेंज करना सीखेंगे।